साहूनम एसो पंच नमुक्कारो सौव पावपणासनो मंगलाणं च सवेसीम पढ़मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत मित्रों। आज का हमारा विषय है सकारात्मक दृष्टि, पॉजिटिव आउटलुक। और आज के वक्ता है श्री केतन भाई रूपारेलिया। बस पहुंचने ही वाले हैं, 5 मिनट में निकल चुके हैं। और ये हमारे सकारात्मक दृष्टि की परीक्षा भी है। मैं बिल्कुल उम्मीद करता हूं कि जब सेशन का वक्त शुरू होगा तब तक वो यहाँ पहुंच जाएंगे। मैं आपको उनका परिचय दे दूं। श्री केतन भाई रूपारेलिया जी एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, प्राणनाथ हॉस्पिटल वेसू में। वैद्यकीय सेवाएं कई लोगों तक बड़े प्रभावी तरीके से ये पहुंचा रहे हैं। सभी प्रकार के रिपोर्ट, सभी प्रकार के इलाज, सभी प्रकार के एग्जामिनेशन इनके अस्पताल में होती है। बहुत बड़ी सेवा दे रहे हैं। और दादा भगवान के एक करीबी थे डॉक्टर जेपी अमीन साहब। उनके साथ इन्होंने काफी समय बिताया, उनसे काफी कुछ सीखा। तो श्री केतन भाई के ऊपर डॉक्टर जेपी अमीन साहब का बहुत गहरा प्रभाव है। श्री केतन जी हाल ही में होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर के ट्रस्टी के रूप में चुने गए हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अत्यधिक व्यस्तता के बावजूद समय मिलने पर ये पधारते हैं और होलिस्टिक साइंस रिसर्च सेंटर में क्या एक्टिविटीज चल रही हैं, क्या काम चल रहा है, इसकी भी वो जानकारी हमें देते हैं। देखिए उनका परिचय चल रहा है, वो पधार चुके हैं। तो यही है पॉजिटिव आउटलुक। मेरे मन में ये बात बिल्कुल ठीक है, सर बराबर समय पर आएंगे। वो तो समय से पहले आ गए, मान लीजिए। आप यहाँ भी राजी सर। तो मित्रों, जिंदगी में पॉजिटिव क्यों रहना है भाई? क्योंकि निगेटिव विचार बहुत आते हैं और निगेटिव विचार से तकलीफ क्या होती है, कष्ट ये होता है कि विचार निगेटिव रहेंगे तो फिर कृति भी निगेटिव ही होगी। निगेटिव थॉट्स, निगेटिव एक्शन, और निगेटिव एक्शन से फिर रौद्र ध्यान हो जाएगा। दादाजी कहते थे यदि आप 1 घंटे का नकारात्मक ध्यान आपका हो जाता है, 1 घंटे का भी, तो लगभग ये मान लीजिए कि 20 साल की आपकी तपस्या का फल आपने खो दिया। देखिए कितना गंभीर विषय है। आज तो लोगों को छोटी छोटी बात पर गुस्सा आता है। उम्मीद, आशा नाम की चीज ही नहीं है कि कुछ अच्छा होने वाला है। और ये जो मौसम है बारिश का, 4 महीने मेरा अनुभव रहा है, इसमें पता नहीं क्यों निगेटिव वाइब्रेशन ज्यादा होते हैं। शायद सूर्य प्रकाश न होने के कारण या कोई कारण हो सकता है, लेकिन मैंने देखा है अक्सर मेरी लड़ाइयां बारिश के महीने में ज्यादा होती हैं, घरेलू। तो सावधान हो जाना चाहिए। हमको ये दृष्टि विकसित करना है, ये एक अद्भुत कला है और दादा भगवान ने इस पर विशेष जोर दिया है कि आपको सकारात्मक कैसे रहना है। क्योंकि दुनिया में निगेटिविटी है ही, आप घिरे हुए हैं निगेटिविटी से, ऑफिस में, बिजनेस में, घर में। लेकिन यदि निगेटिविटी हम पर हावी हो जाए तो फिर तो भाई काम बिगड़ गया। और सुख शांति का नष्ट हो जाना ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो इसी से बचने के लिए हम पॉजिटिव दृष्टिकोण का विकास कैसे करें, इसके लिए आज के वक्ता तैयार है, आदरणीय श्री केतन भाई रूपारेलिया जी। अब मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ, सेशन के सूत्र अब ये संभालेंगे। सर आप कंफर्टेबल हो जाइए, आप प्लीज यहाँ आ जाइए। नहीं, हमारा ये सकारात्मक दृष्टिकोण के ऊपर का क्लास है, लेकिन क्लास की तरह नहीं रखेंगे। हाँ बढ़िया। किसी को कोई क्वेश्चन हो बीच में पूछ सकता है और इंटरेक्शन की तरह जाएंगे। आप भी कुछ यहाँ ज्वाइंट हुए हैं तो सब जानते ही होंगे, तो वो भी हमें बताइए, तो उससे हमें भी नॉलेज मिलेगा कि भाई नहीं, ये भी सीखने वाली चीज है। तो
अभी चंद्रकांत जी ने बताया, ये हमारे सामने एक स्लाइड है दादा भगवान, संपूज्य दादा भगवान की, कि हमारा तो एक ही काम पॉजिटिव ही देखना, जगत पॉजिटिव और नेगेटिव की राह पर है। तो ये स्लाइड का मतलब हमें कोई बताएगा? आप में सर से कोई? हाँ बताइए बताइए मैम प्लीज हाँ, बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। सर पॉजिटिव मतलब कोई भी चीज है अगर वो हमारे मन के विरुद्ध भी हो रही है तो भी हमें उसमें से कुछ पॉजिटिव ही आउटलुक देखना है, पॉजिटिव ही ढूंढना है। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो हम लोग पॉजिटिविटी के ऊपर आजकल बहुत सारे वीडियो है, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, बहुत सारी बातें सुनने में मिलती है, लेकिन आज मैं आपको ऐसा यहाँ से देना चाहता हूं कि जो सुना है वो हमारे पे इम्प्लीमेंट हो, हमारी डेली लाइफ में हो, हमारे घर में हो, ऑफिस में हो। तो वो कैसे करना है कि भाई हमको पॉजिटिव रहना है। तो ये वहां पे बहुत अच्छी बात दादाजी की है कि अगर हम कोई भी चीज में बचा क्या है ना, वो देखेंगे तो हम पॉजिटिव रहेंगे। छोड़ा क्या है, गया क्या है, अगर उसमें रहेंगे तो हम नेगेटिविटी में जाएंगे। तो दादा भगवान आगे है ना वो स्लाइड? हाँ, देखिए ये इसके लिए कृष्ण भगवान का भी दृष्टांत है इधर, वो शायद सबको मालूम होगा। मैं एक बार बोलता हूं कि जब अर्जुन और कृष्ण भगवान युद्ध भूमि से विराम होके आ रहे थे, तो कृष्ण भगवान सारथी थे अर्जुन के। तो कृष्ण भगवान जो है वो सम्यक दृष्टि प्राप्त किए हुए है कि नहीं किए, ऐसी देवों ने उनसे परीक्षा लेने की सोची। तो उन्होंने क्या किया कि वैकिर्य दृष्टि होती है उनकी, तो ऐसी होती है जहां जो चाहे बन जाते हैं देवो। तो उन्होंने रास्ते में एक मरा हुआ कुत्ता फेंक दिया, जो सड़ा हुआ है, मर गया है, उसमें से बदबू आ रही है। और वो लोग चुपचाप उधर खड़े होके देखने लगे। वहां से जो भी निकल रहे थे उनको बदबू आ रही थी, वो उनको भला बुरा बोल रहे थे कि किसने छोड़ दिया, न क्या हुआ, न यहाँ क्यों है, न कोई ले, क्योंकि यूजुअली यही चीज आती है ना इन सब में। लेकिन जब कृष्ण भगवान और अर्जुन का रथ आया तो अर्जुन कुछ बोलने जाए उससे पहले ही कृष्ण भगवान ने कहा, देखो पार्थ, इनके दांत कितने चमकीले हैं, कितने सफेद चमकदार दांत है। तो वो जो नेगेटिव में पॉजिटिव देखा, तो देव भी उधर थे, तो उनको एहसास हो गया कि नहीं, ये कृष्ण भगवान एक ही है जो ये रास्ते में ये चीज देख पाए। तो कहने की बात क्या है कि हमारी दृष्टि जो होती है ना, उनसे सभी चीज आती है। अगर हम किसी भी संयोग को पॉजिटिव दृष्टि से देखेंगे तो सुख मिलेगा, नेगेटिव दृष्टि से देखेंगे तो दुख मिलेगा। तो यहाँ पे ये सम्यकत्व की बात है, जो क्षायी दृष्टि प्राप्त हुई थी श्री कृष्ण भगवान को, उनका एक एग्जाम्पल है। दूसरी बात है, दादा भगवान का एक्सीडेंट हुआ था जब वो खंभात जा रहे थे। एक्सीडेंट उतना भयंकर था कि ड्राइवर की तो डेथ हो गई थी उस एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट के बाद दादाजी बड़ौदा आए, उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। वो 7 बजे की घटना थी शायद, तो 7 बजे फ्रैक्चर किया, डॉक्टर ने प्लास्टर लगाया। और रात को उनके एक अनुयायी सत्संगी महात्मा थे,
जशु भाई, वो आए रात को 12 बजे, उनको समाचार मिला था और उन्होंने पूछा कि दादा कैसी है तबीयत, आपको फ्रैक्चर हुआ है, क्या हुआ? क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जो भी आजकल कोई देखने जाता है पेशेंट को, तो वो वही बात दोहराता है ना, तो उन्होंने भी ऐसा ही किया। तो देखिए दादा भगवान, उनका जवाब इधर। दादा ने कहा फ्रैक्चर शाम को 7 बजे हुआ था, अभी रात के 12 बज गए हैं, अभी फ्रैक्चर नहीं है, अभी हीलिंग हो रहा है। क्योंकि यूजुअली ऐसा ही होता है ना, कोई भी अगर किसी को भी फ्रैक्चर हुआ है तो वो उसी मोमेंट पे हुआ है, दूसरी क्षण से तो हम उसकी दवाई है सब कराने लगते हैं, तो उसमें हीलिंग की प्रोसेस चालू हो जाती है। और वो दादा भगवान की वर्तमानता का भी एक एग्जाम्पल है कि वो भूतकाल में नहीं जाना चाहते थे और उन्होंने यही बताया कि ये हीलिंग हो रहा है। इसी तरह दादा भगवान ताव, जो फीवर आया है वो ऐसा नहीं बोलते थे, फीवर जा रहा है। तो ये नेगेटिविटी में, दुख में जो संयोग है, वो दृष्टि बदलने से पॉजिटिव और नेगेटिव रहते हैं। तो जब हम दृष्टि बदल देते हैं कि भाई ये तो जा रहा है, तो प्रैक्टिकली हमको इसका प्रैक्टिस करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन होगा, क्योंकि ये जागृति का प्रश्न है। अभी आगे देखते हैं। सभी करવાનું છે ઓબ્સ્ટ્રક્શન કરનાર જ હિતકારી છે, ઓબ્સ્ટ્રક્શન એટલે જ લિફ્ટ। બહુ સરસ વાત છે દાદાની। હવે આના વિશે આપણને કોણ જણાવશે? इसके बारे में कोई बताइए हमें। आपको क्या समझ में आ रहा है? सड़क पर स्पीड ब्रेकर है वो अच्छे के लिए है, क्यों? लोग तो गुस्सा करते हैं इतना स्पीड ब्रेकर लगा दिया है ना, निगेटिव हो जाते हैं। और आप देखेंगे तो सभी के अंदर ये इम्प्लीमेंट हुआ होगा कहीं ना कहीं। किसी को भी अपनी लाइफ में कोई स्पीड ब्रेकर आया होगा ना, तो वो स्लो हो गए होंगे, तो उसका बेनिफिट मिला होगा। मुझे तो ऐसे बहुत सारे अनुभव हुए हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हम लोग रास्ते से जा रहे हैं, डाइवर्जन आया, तो हम डाइवर्जन पे जाएंगे तो और भी बेनिफिट होगा। ऐसा नहीं है कि भाई ये ऑब्स्ट्रक्शन आया तो वो हमारे लिए बेकार की चीज है। सब समझ रहे हैं ना? यस सर। ओके। अब आमतौर पे जो लोग चर्चा करते हैं वो निगेटिविटी के ऊपर ही होती है। पार्टियों में, लगन में, बर्थडे पर जब लोग इकट्ठा हो गए तो बस यही बात करेंगे, इधर एक्सीडेंट हुआ, इधर तो खामियां हैं, मोदी साहब ने ऐसे कर दिया, इतना टैक्स बढ़ गया, व्यापार में तो मंदी है, हाँ? विश्व में क्या चल रहा है, युद्ध हो रहा है, मजदूर आजकल के ठीक मिलते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं, ऐसी बहुत लंबी लंबी बातें चलती है। तो सामान्यतः चर्चा जो है लोगों की, जब ग्रुप में बैठते हैं तो निगेटिव चर्चा ही ज्यादा करते हैं ना सर। बराबर है। आजकल तो यही चीज दिखने को मिलती है कि जब शाम को कोई फ्री होता है, घर पे खाना खा लिया और बाहर निकले या सोसाइटी में बैठे, तो बस मोदी साहब ये है ना, अपना पड़ोसी ये है ना, वो है ना, खामियां कैसे निकालते हैं। तो ये सब चीजों में हमारा बेकार टाइम जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोगों को अगर ये चर्चा में शामिल नहीं होना है तो एक तो उपाय है कि हम चुप रहे। सबसे बढ़िया उपाय वो है, अगर जाना ही है तो। नहीं जाए तो बहुत बढ़िया है उससे। लेकिन क्या है कि कहीं भी शादी में जाए, कोई जगह बैठने जाए, तो लोग बात करने निकलेंगे
और स्पिरिचुअल बातों में भी आजकल तो नेगेटिविटी आ गई है कि भाई ये इन्होंने ये कहा था, इन्होंने ये कहा था। पर हमें जजमेंट नहीं लेना है, हमें तो सीखना है और पॉजिटिविटी में कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि ये कुदरती आफतें आती है, दंगा फसाद, अभी बारिश ज्यादा है तो भी हम लोग बोलेंगे कि ये सरकार ने ठीक नहीं किया, यहाँ पानी भर गया, यहाँ ये हो गया। तो उसकी भी कोई लिमिटेशन होगी, उसको भी कहाँ पे कोई प्रॉब्लम होगी, तभी जाके नहीं हुआ होगा ना। पर हमारी दृष्टि ये जो क्या है कि हम वर्षों से, सालों से, अनंत जन्मों से यही चीज में रहे हैं, तो पहले नेगेटिव ही आ जाता है जब हम किसी चीज को देखते हैं। तो ये सब तो उसके लिए आध्यात्मिक महानायक महावीर भगवान है, बुद्ध है, जो हमें पॉजिटिविटी का पाठ देते हैं। दादा भगवान की हमने बात की अभी, तो हर चीज में नेगेटिव में पॉजिटिव कैसे ढूंढना है, वही हमारा एक मोटो रहना चाहिए कि भाई हम लोगों को। और आजकल तो हम सुबह उठते हैं तो घर में से ही स्टार्ट हो जाता है बराबर है कि भाई, तो हम लोगों को धीरे 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 देखना है। और पूरे दिन का मैं तो बोलता हूँ शाम को हम रिवीजन करेंगे। बहुत अच्छे। और ये क्लास के बाद आप ये हफ्ते में चंद्रकांत भाई को बताइए कि भाई हर एक क्लास का, मैं तो ये नहीं कि भाई फीडबैक क्या रहा, आपने वो अपने रियल में क्या यूज किया इसका। क्योंकि ये सब चीजें है ना, वो बहुत जरूरी है। आप अगर फीडबैक देंगे तो यहाँ से कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसकी सॉल्यूशन मिलेंगी। तो ऐसे ऐसे करके हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे इसके लिए। और साहब जगत में पॉजिटिव निगेटिव दोनों घटनाएं होती रहती है। हाँ, हमारी दृष्टि निगेटिव की तरफ भी खींचती है। बराबर है। इतने संत हो गए, महंत हो गए, बहुत अच्छी घटनाएं भी होती है, लेकिन हमारा जो आदत कैसी है, स्वभाव ऐसा हो गया है कि निगेटिव ही करता है मन। अब जिसका मन नकारात्मक की मनन करता है, देखिए उस पर कैसा हो जाता है उसके साथ। गटर इंस्पेक्टर जैसा हो जाता है। यहाँ पे शब्द यूज किया है कि नकारात्मक का मनन करता है, उसे परदोष दर्शन की लत लग जाती है। सही बात है, ये एक हैबिट है। लोग बोलते हैं ये दारू, पान, मावा, ये सब तंबाकू का हैबिट, लेकिन ये तो हमारे मन पे इतना असर करता है कि सब जगह यही दिखता है। मन का एडिक्शन जैसा मन का एडिक्शन हो जाता है। तो नकारात्मकता से कोई व्यक्ति पर नकारात्मक ज्यादा मनन करता रहता है अथवा नकारात्मक के प्रति ज्यादा झुकाव रखता है, उसका रौद्र ध्यान हो जाता है, आर्द्र ध्यान हो जाता है। तो ये जो सब चीजें हम यहाँ बात कर रहे हैं वो शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान में जाने की बात है ना। धर्म ध्यान में तो रहेंगे ही, सकारात्मक में तो धर्म ध्यान। हाँ। एनीथिंग न्यू हैज इट्स ओन न्यू प्रॉब्लम एंड टीथिंग ट्रबल। कोई भी नया आविष्कार होता है तब वो अपने साथ नई समस्या भी लेकर आता है। वो बात तो सही है ना। कोई भी इन्वेंशन होगा तो वो 100% होने में टाइम लगता है, तो उसमें जो भी खामियां आएगी उसको ठीक होगी। पर हमारे मन को उन सभी सुविधाओं की उपयोगिता के बारे में सोचता रहना चाहिए। यूजफुल कैसे है वो, इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। अभी बुलेट ट्रेन वाला प्रोजेक्ट आ रहा है, हाँ, ये अच्छा एग्जांपल है, बराबर है। तो वो आएगा तो उसमें प्रॉब्लम भी होगा, लेकिन हमको तो फैसिलिटी मिल रही है, कितने जल्दी पहुंच रहे। तो कहने का मतलब ये है इधर कि भाई कोई भी नया इन्वेंशन हो, कोई भी नई चीज आ रही हो, हमारे लिए कुछ हो रहा हो, हमारे लिए मतलब पब्लिक के लिए हो रहा हो या इंडिविजुअल हमारी ऑफिस में कुछ हो रहा हो, तो उनमें से हमको पॉजिटिव निकाल के देखना चाहिए। हम उनकी नेगेटिविटी में नहीं पड़ेंगे। बढ़िया। लेट अस फोकस ऑन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। हमारे इर्द गिर्द जो भी बहुत सारी सकारात्मक बाबतें आकार ले रही है,
या विधेयात्मक प्रसंग या कार्य हो रहे हैं, उनको उनके प्रति सतर्कता विकसित करने की खास जरूरत है। जैसे कि संत प्रकृति के कई लोग व्यक्तिगत और सामाजिक अनुशासन विकसित करने का प्रयत्न करते हैं। सेवाभावी कार्यकर्ता स्कूल, अस्पताल, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम चलाते हैं। टेलीफोन, सड़कें और टेलीफोन सेवा को बेहतर करना, लंबी दूरी की कॉल, स्वास्थ्य विषय प्रगति दिखाई देती। बहुत पॉजिटिव हो रहा है, मतलब आजू बाजू काम तो। हाँ, सब लोग जो पॉजिटिव सतर्कता, पॉजिटिव एस्पेक्ट में जा रहे हैं, सब स्कूल चलाते हैं, अस्पताल चलाते हैं। मुझे तो अस्पताल का तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं उन्हीं फील्ड से जुड़ा हुआ हूँ। तो लोग अच्छा होता है तो डॉक्टर को वाह वाह बोलते हैं, और अच्छा नहीं होता है, अच्छा तो होता ही है, पर अगर कुछ उनको जवाब अच्छा नहीं मिलता है या देर लगती है, तो ये डॉक्टर ऐसा है, इसने ये किया, और किसी को तो मालूम भी नहीं होता है। ये हमारे कोरोना काल में तो यही हुआ था ना, देखिए तो सही बात है। कि कोरोना वायरस जो आया था H1N1, उसमें नेगेटिविटी से साइकोलॉजिकल इफेक्ट इतना हुआ कि जो कई पेशेंट तो उनमें ही उनकी जिंदगी चली गई, कि भाई वो सब टीवी पे देखते थे, मोबाइल पे देखते थे। तो ये कितना सारा असर होता है इनसे, हमारे मन में होता है, पूरे अंतःकरण पे होता है। तो वो अंतःकरण है ना, उसको दबा देता है। तो वहां से हमको रोग मिलते हैं, रोग माने कोई भी रोग मिलते हैं। और आजकल जो साइकोलॉजी पेशेंट है ना, वो सबसे ज्यादा है। अच्छे और एग्जैक्ट बीमारी वाले पेशेंट बहुत कम मिलते हैं डॉक्टर के पास, जो पेशेंट आते हैं, क्योंकि ये पंचम काल है। घर से बाहर निकलते ही किसी को किसी न किसी के रूप में कोई प्रॉब्लम आएगी। तो उसकी वजह से जो डिप्रेशन बोलते हैं ना, बराबर। आजकल साइकोलॉजी और साइकियाट्रिक बराबर। बहुत दवाई चलती है सही बात है। मार्केट में, क्योंकि इन सब की ये हम लोग इनके पीछे देखे तो ये विधेयात्मक दृष्टि है, नेगेटिव सोच है, तो उनसे ही ये सब चीज आती है। शरीर को प्रभावित करती है निगेटिविटी। बहुत प्रभावित करती है। ये सब एग्जाम्पल उन्हीं के है ना। आप देखिए, आजकल मैं सोचता हूँ कि डिप्रेशन में बहुत सारे लोग हैं जिनको नींद की गोली लिए बिना नींद नहीं आती है। तो उनसे अगर ये सब चीज निकालनी है तो ध्यान है, योग है, ये सम्यक दृष्टि वाली बात हमने की, तो वो सब चीजों में हम जाएंगे तो ये हमें मिलेगा, और तंदुरुस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे। स्वास्थ्य मिलेगा। एग्जैक्टली। शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मानसिक स्वास्थ्य होना जरूरी है, क्यों डॉक्टर साहब? हाँ, ऐसा है। नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए ये हमने बात की अभी, सही बात है। कि हम प्रार्थना करें, शक्ति मांगे, हमारे जो गुरु है, हमारे इष्ट देव है, तो उनसे हम प्रार्थना करते रहेंगे कि भाई ये चीज में से हमें निकालिए। तो अंदर से हमारे अंदर शक्ति, अनंत शक्ति है। बराबर। अभी देखते हैं शिफ्ट ऑफ एम्फेसिस ऑन पॉजिटिविटी। हमारे अभिगम में सकारात्मकता का महत्व प्रदान करने की जरूरत है। उदाहरण के तौर पर घर में काम करने वाले नौकर चाकर 90% हिस्सों में हमारे लिए उपयोगी है। पार्टियां, भोजन से बहुत काम करते हैं बेचारे हमारे नौकर चाकर हमारे लिए। कहीं भी हम जाते हैं, अगर हम लोग घर में है तो घर में भी काम वाली बाई होती है, नौकर चाकर होते हैं। और कहीं पे हम लोग जाते हैं खाना खाने या कोई पार्टी फंक्शन में, तो वहां पे भी मिल जाते हैं सब लोग। तो वो काम करते हैं ना हमारे लिए, हमें फैसिलिटी पूरी देते हैं। तो ये सब चीज में जो नौकर चाकर मुस्कुरा के सहानुभूति से बात करते हैं, उनके लिए हमारा दृष्टिकोण पॉजिटिव रहना चाहिए। रहना चाहिए कि भाई वो
हाँ मतलब कोई मतलब एकदम लो लेवल नहीं है। हाँ लोग उंगलियों से बुलाते हैं, ए ओ हाँ छोटू ओटू ऐसे करके इंसल्टिंग टोन में बात करते हैं। वो भी सम्मान के अधिकारी है ना बराबर साहब? है, बराबर है। साहब अपने यहाँ पर जब गेस्ट आते हैं ना महात्मा, मुंबई से या अहमदाबाद कहीं से भी, तो एचएसआरसी के जितने कर्मचारी है, मंदिर के कर्मचारी है, नौकर है, इनको वो इनाम देके जाते हैं। बोलो। तो मैंने एक दिन पूछ लिया कि कुशल काका तने केम आपो आ 100 रुपया 500 रुपया हमने केम आपो? बोले देखो हम आए तो इनका काम बढ़ गया, हाँ रोज का काम तो है ही, मेहमान आए इनका काम बढ़ गया है, तो इसलिए फिर उनको बख्शीश के रूप में देते हैं। ये धन्यवाद का प्रतीक है कि हम बराबर आपके है। सेवा से प्रसन्न है। ये सकारात्मक दृष्टिकोण का एक पहलू देखिए कैसा। और मेहमान होते हैं वैसे भी जो यहाँ पे आते हैं, तो उनको हमारा धर्म है कि मेहमान की तरीके से ट्रीट करें, और सब चीज हमारे नॉलेज में है, हमारी इंस्टीट्यूट में है, वो हम पूरी ईमानदारी से और अपनी पूरी भावना से उनको बताएं। इनके लिए क्या दृष्टिकोण होना चाहिए हमारा? लोग इनको देखिए कैसे देखते हैं, हाँ जबकि उनके बनाए हुए मकान में हम रहते हैं। वो मेहनत ना करें तो अपना मकान ना बने। एवरीथिंग इज इम्परमानेंट। ये जो कूड़े कचरे में से बगीचे में खाद कैसे हम लोग बगीचे के लिए उपयुक्त बनाते हैं, उसकी बात है। और एक एग्जाम्पल दिया है इधर कि एक संस्कारी उद्योगपति ने कूड़े की अनित्यता पर मनन किया और देखा कि अमुक परिस्थिति में कूड़े का बगीचे के लिए उपयुक्त खाद में रूपांतर किया जा सकता है। देखिए, हाँ, वेस्ट में से बेस्ट बनाया। इस अत्यंत आवश्यक ऐसे परिवर्तन के लिए उसने कूड़े कचरे को जमीन में गाड़कर 40 दिन तक कुदरत को बिना किसी खलल के शांति से काम करने दिया, और कूड़ा कचरा बगीचे के लिए बन गया, एक उत्कृष्ट खाद बन गया। नकारात्मक के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण की सतर्कता का यह उत्कृष्ट उदाहरण। ये जो जड़ चीज के लिए की बात है, कचरा जो होता है, उनके प्रति भी उनकी देखिए सकारात्मक दृष्टिकोण के, भाई ये चीज भी हमको काम में आएगी। तो हम लोग तो क्या है, जो चेतन है, मिश्र चेतन, उसके लिए भी अगर कोई सकारात्मक दृष्टि रखेगा तो ये उत्कृष्ट उदाहरण है, एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि भाई खाद ये बगीचे में काम आती है। हाँ, withstanding negative surroundings and keeping focus on positive happenings। ये महा मुश्किल है, नकारात्मक वातावरण में रह के सकारात्मक रहना। हाँ, ये बताइए क्या? जिनकी नकारात्मक की चेतना अधिक बलवत्तर है, ऐसे लोगों के बीच हम धीरे हुए हैं, जिससे सकारात्मकता अर्जित करना यदि मुश्किल लगता हो तो भी प्रयास तो अवश्य करने जैसा है। भले ही शुरुआत में बहुत कम लाभ मिले ऐसे लगे, परंतु वह अपनी जीवन चेतना का ऊर्ध्वगमन करने वाला प्रयास होने के कारण अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अगर ये चीज हम लोग जीत जाते हैं ना, यहाँ पे जो नेगेटिव सराउंडिंग होता है उनमें हम पॉजिटिव रहने लगते हैं या शुरुआत करते थे, तो हमें अंदर से बहुत बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि और हम लोग रहने की बात करें तो मुझे दादा भगवान की एक बात याद आती है कि उन्होंने लिखा है कि अगर आप पॉजिटिव नहीं रह पाते हैं तो वहां पे चुप रहिए। अच्छा, जो भी सराउंडिंग आपके रहता है, अच्छा, नेगेटिव एस्पेक्ट रहता है या सभी नेगेटिविटी में रहते हैं, तो बस आप वहां पे चुप रहिए और प्रार्थना कीजिए कि भाई ये सब चीजें जो हो रही है, वो हम लोग प्रार्थना से बहुत सारी चीजों में डिफरेंट ला सकते हैं। क्या बात है। तो यहाँ पे हमें ये शुरुआत करनी चाहिए और इसका इफेक्ट धीरे धीरे हमें मिलेगा। शुरुआत में थोड़ा बहुत लगेगा कि भाई कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हमको नेगेटिविटी में नहीं जाना।
वो बात याद रखना है इधर। लेकिन ये बहुत मुश्किल हो जाता है ना, नेगेटिव माहौल में रह के पॉजिटिव रहे। हाँ ट्रेन लेट होती है ना सर 2 घंटा लोग नेगेटिव हो जाते हैं। कोई भी चीज में ट्रेन लेट होती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, मैं भी ये सब क्लास वगैरह तो कुछ लेता नहीं हूँ। और मुझे देखिए ये कुछ, लेकिन पहली बार जब मैं लास्ट ईयर यहाँ पे ये सकारात्मक दृष्टिकोण के लिए मना कर दिया था मैंने चंद्रकांत भाई को कि भाई मुझे ये सब चीज में तो नहीं मेरा ये, तो वो बोले कि आप आइए तो सही, हम देखते हैं। तो मैं भी नेगेटिविटी का पॉजिटिविटी का क्लास ले रहा था और बन गया था नेगेटिव। लेकिन जो हमारे साथ है चंद्रकांत भाई, जो पॉजिटिविटी में ही रहते हैं, तो उन्होंने मुझे ये कन्वर्ट किया और आज मैं दूसरी बार ये क्लास ले रहा हूँ। बहुत बढ़िया बता रहे हैं, बहुत अच्छा हाँ, बता रहे हैं। तो मेरा ये खुद का एक एग्जाम्पल हुआ। और मैं जब क्लास लेके जाता हूँ ना, तो मुझे अंदर से यही चलता रहता है और दिखता रहता है कि भाई यहाँ नेगेटिव हुआ, ये पॉजिटिव हुआ, तो इसका विवरण रहता है। तो सब सीखने के बाद उसके लिए विचार करना ना कि भाई हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, उसके विचार से हमें ये चीज मिलेगी। स्टोर्ड फीलिंग्स ऑफ हर्ट ब्लॉक और मेमोरी लेंस। बहुत कुछ कचरा भरा है हमारे मन में, हाँ। है ना सर, अंदर अनेक दुख है। और ये भी बड़ी अजीब बात है कि लोग जब विचार करते हैं अतीत के बारे में तो दुख में ज्यादा जाते हैं कि मेरे साथ ये गलत हुआ, मेरे साथ वो गलत हुआ, इसने धोखा दिया, यहाँ पैसा खराब हो गया, उसने मेरा इंसल्ट किया। अच्छी यादों के बारे में लोग कम सोचते हैं। हमारा मन होता है ना, मन, हाँ जी सर, उसके बारे में उनको बताइए। नेगेटिव चीज वो जल्दी पकड़ लेता है। हो अट्रैक्ट होता है। हाँ, अभी एक आध हफ्ते पहले मेरी एक भाई से बात हो रही थी, तो हम लोग बात कर रहे थे। तो उनको मैं पूछ रहा था कि कैसा चल रहा है, क्या है, कैसे बिजनेस चल रहा है। तो वो बोले कि भाई मैं जब खाली होता हूँ, कुछ काम नहीं होता है, तो मेरा मन नेगेटिव सोचने में चला जाता है। जो कि ऐसा होता नहीं है। वो जो बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस के उनको नेगेटिव विचार आते हैं कि ये हो जाएगा तो ये बिजनेस बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये बिजनेस बंद हो जाएगा। तो मन है वो जब खाली रहता है तो नेगेटिविटी में जाता है। तो उसके लिए दो उपाय है। एक तो मन है उसको फ्री मत रखिए। क्या बात है। मन को किसी ना किसी काम में लगा के रखना चाहिए। वाह। इससे बहुत बड़ा फायदा होता है किसी ना किसी चीज में। हम लोग अमीन साहब के वहां आते थे, तो हमको वहां पे फ्री नहीं रहना होता था। वो कुछ ना कुछ काम दे देते थे ताकि मन है वो एंगेज रहे। और जब तक मन एंगेज रहेगा उसको विचार नहीं आएगा। और मन का धर्म है विचार करने का, और वो नेगेटिव ही ज्यादा विचार करता है। तो उस हिसाब से हमें पॉजिटिव में रहना है, तो मन को भी एक तरह से काम में लगा के रखना चाहिए। क्योंकि विचार आने का काम मन से शुरू होता है। अगर वही काम में रहेगा तो विचार ही नहीं आएगा। बराबर। अच्छा सर, कई लोग सोचते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा, आई कांट। वो कैसे अपने आप को डेवलप करे पॉजिटिवली? ये सब चीजें आजकल एजुकेशन में बहुत आ रही है कि भाई हम नहीं कर सकेंगे। हाँ। तो नहीं। और मैं मन के बारे में और बात कहना भूल गया हमको कि मन जो पैम्फलेट बताता है, ये भाई को मैंने उस दिन बोला कि भाई अगर तुम्हारे बिजनेस के लेवल से ये सब चीजें बता रहा है कि भाई ये हो गया तो ये बिजनेस बंद हो जाएगा, ये हो गया तो बिजनेस बंद हो, तो मैंने बोला अगर मन जो बता रहा है वैसे हो रहा है, तो तुम उसको ऐसा बोलो ना कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो मन लाता है वो चीज, वो ला नहीं पाएगा। तो वो सिर्फ हमको वो चीज से डरा रहा है
तो उसको एक तो एंगेज रखेंगे तो ये कुछ होगा ही नहीं। यानी सर नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक ही होगा फिर, है ना? ऑब्वियसली हाँ, पॉजिटिव सोचेंगे तो फिर कुछ अच्छा निकल के आएगा। हमारे अंदर शक्ति जो है वो काम कर रही कर है। रही है, वाह वाह। तो और वो तो कुदरत का नियम है कि हम जो बोएंगे वही उगेगा। तो हम अगर पॉजिटिव चीज बोएंगे तो हमको पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव बोएंगे तो नेगेटिव मिलेगा। गिव एंड गेट एंड गिव एंड टेक, ये अच्छा, कुदरती सिद्धांत है, वाह वाह। यूनिवर्सल है ना वो तो। वाह, वाह, वाह। अच्छा, लोग चिंता बहुत करते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। चिंता से कैसे बात बिगड़ जाती है? चिंता करने से हमारे अंदर जो हमारा अंतःकरण होता है ना वो क्षुब्ध हो जाता है, फिर हमको कुछ दूसरा सूझता नहीं है। क्योंकि चिंता में हम लोग जाते हैं तो नेगेटिविटी आ जाती है। लेकिन संयोगों को हम अगर कुदरत पे छोड़ दे, या वो चिंता है उसमें हम लोग, ये मैंने बोला ना पहले कि भाई संयोगों में सुख और दुख है, वो हम लोगों को नक्की करना है। अगर हम वो संयोग को पॉजिटिव देखेंगे तो सुख मिलेगा, वो संयोग को नेगेटिव देखेंगे तो दुख मिलेगा। तो चिंता करने से, दादा भगवान की इसके ऊपर एक पूरी बुक है, किताब है। चिंता करने से कोई भी चीज है वो बदल नहीं जाती है। वो एक पूरे अंतःकरण लेवल का, हमारे मन का, वो एक अंदर से हमको एक इंट्यूशन आता है। और कोई भी चीज जिससे जुड़ी हुई होती है, फैमिली में अगर कुछ हुआ हो तो हमें उससे चिंता होती है, और फाइनेंशियली कुछ होता है तो हमको ये चिंता होती है। तो वो चिंता बताता कौन है? मन ही बताता है ना। तो वहां से ये उपाय बहुत बढ़िया है कि भाई मन को खाली ना रखे, मन किसी न किसी काम में एंगेज है। वाह, खाली मन शैतान कर रहा है। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, मैं पूछ सकती हूँ? हाँ, पूछिए मैडम। सर आपने बोला ना कि अगर कोई नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं तो आप अब किसी काम में अपना मन लगता हाँ है कि सपोज अभी मुझे ऐसे कि करनी है, मेरा मन नहीं लग रहा है, मुझे पूजा करनी है, लेकिन जब निगेटिव थॉट्स आते हैं ना तो वो थॉट्स इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो चीज भी वो करने नहीं देते, और फिर दिन रात मतलब काम करते करते भी वही थॉट्स कंटिन्यूअसली माइंड में चलते रहते हैं। काम हम करते हैं लेकिन पूरा फोकस वो निगेटिव थॉट्स पे ही होता है। तो उससे कैसे बचे सर? और जो ऑब्जर्वेशन करने के बाद ज्यादा प्रॉब्लम होती है, तो और मतलब वहां पे निगेटिव भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी ऐसे होगा कि नहीं कुछ ऐसे ही हुआ वैसे ही हुआ, तो ऑब्जर्वेशन मतलब मैं मेरी बात कर रही हूँ कि मुझ में है ऐसा, मैं अगर कुछ ऑब्जर्व करती हूँ देखती हूँ तो तुरंत मन में ऐसा ख्याल करूंगी कि अरे ये ऐसा है वो वैसा है, ये चीजें। तो उससे कैसे बाहर निकले सर? बराबर है आपकी बात। पहले हम, आपने जो बोला ना कि मन को हम लोग एंगेज रखने जाते हैं, वहां पे भी हमको हमारा मन स्थिर नहीं रहता है, हम एंगेज उसको नहीं कर पाते, तभी भी वो थॉट्स आने ही लगते हैं। तो उसके लिए हम एक चीज और भी कर सकते हैं कि अगर हम बोलने लगेंगे, बोलने माने कोई प्रार्थना करने लगेंगे या कुछ मंत्र बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, तो वो मन है वो शांत हो जाएगा। वो आप प्रैक्टिस करके देखना, प्रैक्टिकल करके देखना। क्योंकि अगर हम लोग काम में रहेंगे, अगर लिखने लगे या प्रार्थना करते हैं, मंदिर पूजा करते हैं, लेकिन पूजा करने में अगर हम लोग मंत्र पढ़ेंगे ना तो मन है वो नहीं खड़ा होगा। बहुत बढ़िया। क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं, मन है वो, हम लोग प्रार्थना जोर से बोलेंगे तो नहीं होगा। तो ऐसे करके धीमे धीमे ये प्रैक्टिस में आएगा, तो ये सब चीज से आपको ही एक उनमें से रिजल्ट मिल जाएगा कि भाई ये चीज करने से हमारा मन है वो शांत हो जाता है। क्योंकि आजकल कई चीजें ऐसी है जो मन को शांत करने के लिए लोग बताते हैं, पर प्रैक्टिकली अगर आप देखें
तो मैं तो क्या करता हूँ, जब भी फ्री होता हूँ तो बुक्स लेके उनको साफ करके फिर रख देता हूँ, ऐसा करता हूँ। तो मुझे वो चीज में मेरा मन नहीं कहीं जाता है दूसरी ओर। फिर प्रार्थना करेंगे, कोई मंत्र बोलेंगे जोर से, तो भी मन वहां पे नहीं जाता है। तो मेरे हिसाब से ये एक चीज भी ट्राई करनी चाहिए, जिसको कांस्टेंट ऐसा लग रहा है कि भाई मन है वो फिर भी नेगेटिव बता रहा है, तो ये प्रयोग हम कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। और दूसरी बात आप क्या बोल रहे थे? ऑब्जर्वेशन सर, ऑब्जर्वेशन, वो भी हाँ, बहुत तकलीफ देता है। ऑब्जर्वेशन जब करते हैं तब भी हम लोग को नेगेटिव दिखता है, वो बात कर रही थी ना आप? यस सर, यस, वही वही। हाँ, तो वो देखिए वहां पे हमारी दृष्टि की बात आई। हमने वो चीज में अगर पहले से ही नेगेटिव दृष्टि से ऑब्जर्व किया होगा, या उनके पीछे हमारे एक अभिप्राय भी होते हैं। अभिप्राय काम करता है इधर, कि भाई हमारा इनके प्रति का अभिप्राय पहले से नेगेटिव है। तो राइट। नेगेटिव अभिप्राय होगा तो वो व्यक्ति जब भी हमारे सामने आएगी तो हमको पहले नेगेटिविटी आएगी। तो उसके लिए यू हैव टू सेल्फ डिफाइन दिस थिंग। आपको थोड़ा, हो सकता है सभी हो सकता है, ये भी आपका एग्जैक्ट ये जो ऑब्जर्वेशन वाली बात कर रही है ना आप, वो भी दूर हो यस जाएगा। सर। लेकिन थोड़ा उसके लिए आपको ये देखना है कि भाई ये किसी व्यक्ति के प्रति होता है, किसी संजोग में होता है, ये कहाँ पे आता है, और उनके ओके। पीछे का रीजन जो होता है। पहले मैंने बताया कि एक तो अभिप्राय जो है ना, वो सबसे बड़ी चीज है। अगर किसी व्यक्ति के प्रति हमारा अभिप्राय हो गया है, फैमिली में ऐसा बहुत होता है कि भाई, क्योंकि वी हैव पास्ट मेनी इयर्स विथ हिम, तो हमको अच्छी बुरी सब बातें देखने को मिलती है। तो मन है वो नेगेटिव पकड़ लेता है ज्यादा, और वो बात ज्यादा याद रहती है। तो वो अभिप्राय को हमको दूर करना है, और अभिप्राय को दूर करने के लिए हमको फिर से अपने मन को बोलना है कि भाई नहीं, ये चीज तो उनकी सही है ना, उसमें तो ये पॉजिटिव है ना, उन्होंने ये तो अच्छा किया था ना। यस जितनी सर। बार वो दृष्टिकोण में आए, आप उसको ये सब चीज बताइए। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लेकिन इसका सब यस चीज में सर। आता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, और ये सब चीज अपने आप ही ऑब्जर्व करके निकलेगी। तो मेरे हिसाब से ये एक आप अभिप्राय वाली बात देखिए, तो इसमें ये दृष्टिकोण वाले क्वेश्चन में बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है आपको। थैंक यू सर, थैंक यू। जी। हो गया ना? नहीं, कविराज नवनीत, कविराज नवनीत के बारे में सुना नहीं है तो आपको बता दूं। हाँ, बताइए प्लीज। कविराज जो हमारे दादा भगवान के बहुत वडील महात्मा वर्य थे, और उन्होंने जो दादा भगवान के सत्संग थे, उसमें से कई सारे ऐसे पद लिखे हैं। पद जो है वो सत्संग में से तुरंत वो लिख के रखते थे। तो उनकी एक ये जो पद की लाइन है इधर, तमारी जो होय ज्યાં फरियाद તે રકમું આવે ફરી ફરી યાદ, अच्छी बात है। નથી સ્થૂળ લેણ દેણ કઈ, છતાં છે સૂક્ષ્મ કઈક હિસાબ। એટલે જે ફરિયાદ આપણે કરીએ છીએ એમાં કવિરાજનું કહેવાનું છે કે આ જે રકમ આવે છે, ફરિયાદ આપણને કઈ રીતે આવી, કે આપણો જે હિસાબ હોય અહીંયા એ વાત આવે છે। એટલે ફરી ફરી યાદ આવે, નથી સ્થૂળ લેણ દેણ કઈ, છતાં છે सूक्ष्म કઈક हिसाब। એટલે कोई किसी के साथ हमारा जो ऋणानुबंध का संबंध होता है, उसके हिसाब से भी हमें लाइफ में कोई कोई चीज आती है। तो उस हिसाब से हमको ये देखने की बात है। और
यहाँ पे आगे लिखा है, फरीथी याद आवे छे नक्की छे राग द्वेषी चोट। जे वस्तु जो बात हमको बार बार याद आती है, उसमें कुछ हिसाब से हम लोग राग द्वेष से जुड़े हुए हैं, ओहो, तभी वो याद आता है। तभी वो याद आता है। कई लोगों को ध्यान में कोई व्यक्ति या कोई स्थान दिखता है, हाँ, इसका मतलब उनका संबंध ऐसा है, वो है ना सर, बहुत अद्भुत बात है ये भी। बहुत अद्भुत बात है। माला जपते जपते किसी का चेहरा ऐसा दिख जाता है, मतलब उसके साथ कोई हिसाब है अपना, हमने निगेटिव सोचा तो वही ध्यान में आ रहा है। छता पछतावा हार्टिली बधा चीकणा करम करशे। ये आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान का है हाँ, हाँ। कि यदि ऐसा होता है, यदि आपको याद आता है, मेरा तो ये अनुभव है सर कि हम रात में जब सोते हैं हम्म, तो जो विचार लेकर हम सोए हैं, हम्म, दिन में जागने के बाद वही विचार आता है, वहां से कंटिन्यूटी शुरू हो जाती है। रात में जो विचार लेकर सोए तो दिन में भी वही विचार हमारे साथ रहता है। वो तो आपने बहुत अच्छी बात की। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ प्लीज। हाँ कि जब जो हिटलर था ना, हिटलर, हाँ वो अपनी सेना को जब वो युद्ध से वापस आती है, फ्रेश होके रात को वो उसको लेक्चर देता है, बराबर है, मोटिवेट करने के लिए। मोटिवेट करने के लिए कि वी आर द आर्यंस, वी हैव टू विन द वर्ल्ड, वी आर द विनर ऑफ वर्ल्ड। ऐसे करके वो उनको एक मोटिवेशनल स्पीच देता था। वो जो आपने रीजन बताया ना, वही यहाँ पे काम करता है कि वो उस हिसाब से ये सुन के जो भी सैनिक सो जाता है तो रात को उनको पूरा यही चलता है और सुबह उठ के उनमें इतना जोम भर जाता है कि वो उसी हिसाब से काम करता है और उनकी सेना जीतते जीतते आगे बढ़ जाती है। यानी हमको भी रात में सोते समय कम से कम निगेटिव नहीं रहना चाहिए, नहीं रहना नहीं तो चाहिए। पूरी रात निगेटिविटी में जाएगी और सुबह भी निगेटिविटी से शुरू होगा। पॉजिटिव रहकर ही आंखें बंद करना है। और हमने वो भी देखा है, ये तो हिटलर की बात हुई, लेकिन कोई बच्चा अगर रात को रड़ते रड़ते सो गया है, अच्छा, रोते रोते, अच्छा, तो वो सुबह उठ के रोता हुआ ही उठेगा। ये ऑब्जर्व करने वाली बात है, क्योंकि ये जो आप बोल रहे हैं तो कितना ये इफेक्टिव है। देखिए, रात को सोते समय हम जो भी थिंकिंग डालते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो सुबह वही रहेगा। ये यहाँ पे प्रूव हो रही है थोड़ी बात। तो ये सब चीज हमें बहुत ख्याल रखनी है कि भाई रात को हम, या हमारा मन है वो किसी प्रार्थना में ले जाए, किसी अच्छी चीज में ले जाए। और आजकल क्या होता है, सभी को रात को अपना मोबाइल देखने की आदत है, और एक बार अगर उसमें चले जाते हैं तो कितना टाइम हो जाता है वो मालूम नहीं रहता। और उसमें तो सभी आता है ना, अपने लायक चीज भी आता है और अपने पसंद नहीं है वो भी चीज आती है, दोनों आते हैं। तो ये बात का हमको बहुत ख्याल रखना है कि हमको जो मिले उसमें हमको पॉजिटिव निकाल के रात को तो एटलीस्ट वही सोते समय ख्याल रखना है। अच्छा, अब यहाँ पर ये स्लाइड बता रही है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जिसका चेहरा नहीं देखना है, जिससे नफरत है, वही बार बार सामने आता है। जो घटना हमको ठीक नहीं लगती वही घटना बार बार घटती है। तो ये इसका थोड़ा सा ये बताइए आप। हमारे अंतर में रही गंदगी को खोज निकालने के लिए और उसे क्षमा, मैत्री भाव या प्रेम द्वारा शुद्ध करने के लिए कुछ आंतर खोज की भी आवश्यकता है। तो ऐसा तो लाइफ में होता ही है कि भाई हमको जो पसंद नहीं है वो सामने आ जाता है। तो वही हमारी, देखिए, एग्जाम का टाइम होता है कि भाई वो उस समय हमको ये जो यहाँ से सीख मिलती है या हम कई जगह हमने पढ़ा हुआ है होता है। तो इसके लिए एक दादा भगवान कहते हैं कि अगर आप अपने अच्छे काल में हमारा विज्ञान पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो तब जाके वो आपको इम्प्लीमेंट होता है और आपको उसका ज्ञान मिलता है। लेकिन अगर जब उसको यूज करने का टाइम आता है कि भाई कोई आपको ऐसी परिस्थिति आ गई
तो हम लोग ये जो सब चीज पढ़ते हैं या क्लास में सुनते हैं, तो यही उस टाइम हमको इम्प्लीमेंट करना है। मेरे हिसाब से तो यही लगता है। फिर आप कुछ प्रकाश पाड़ना चाहे तो चंद्रकांत जी नहीं नहीं, बताएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। हम्म, और कैसा है, हमको कुदरत से ये संकेत मिलता है कि भाई तुम इस आदमी से नफरत करते हो, इसलिए बार बार वो नजर के सामने आता है। वाह, बहुत बढ़िया। तो उसकी आत्मा से माफी मांग लेना चाहिए कि भाई मेरी तरफ से जो भूल हुई मैं Exact. क्षमा करता हूँ, तो वो विचार मन से निकल जाएगा, बराबर वो है, नहीं दिखाई देगा फिर। वो बहुत बढ़िया बात हुई। तो सूक्ष्म का एक हिसाब है ना कबीरा है, तो आज सूक्ष्म का एक हिसाब हो सकता है, मेरा अनुभव बराबर है है। ऐसा। हाँ हाँ, अगर हम लोग माफी मांग के वो खत्म कर देंगे तो वो हाँ, बात फिर बात नहीं आएगा। नहीं आएगा, बराबर। तो वो बात बहुत बढ़िया है। यहाँ पर हमारा सेशन बहुत अच्छा समय सर समाप्त होता है। आप अपनी तरफ से कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। पार्टिसिपेंट्स आप अनम्यूट हो जाइए और अपने प्रश्न या अपना आपका जो भी कमेंट्स है वो आप अभी रख सकते हैं। कुछ कहना चाहिए, कुछ कहना चाहते हैं, कह सकते हैं। हैंड रेस किया था बीच में हेमल हेमल जी ने। आपको आपके तरफ से आप अपनी बात रखिए, कुछ कहना चाहते हैं तो। बहुत सुंदरता से चेतन भाई ने हमको बताया कि हम किस प्रकार निगेटिविटी से घिरे हुए होने के बाद भी पॉजिटिव रह सकते हैं। संभव है, वैसी आदत हमको लगानी पड़ेगी, वैसी दृष्टि विकसित करनी पड़ेगी। मुझे सबसे बढ़िया बात वो लगी जब जैसे प्राजक्ता वारण मैडम ने कहा था कि हम कोशिश करते हैं तो भी पॉजिटिव नहीं हो पाते, तो मंत्र बोलिए जोर से आप, उससे क्या होगा, आपका मुंह और आपके कान यानी श्रवण और मुख दोनों इंद्रिय काम से लग गए। तो जब दो इंद्रिय एक साथ काम करेंगे तो फिर मन को भी उनके पीछे जाना पड़ेगा। हमारा मंदिर इसका एक बहुत अद्भुत उदाहरण है। मंदिर में आप देखिए भगवान की मूर्ति है, यानी आंखें उस पर केंद्रित है, हाँ, घंटी बज रही है, कान भी कान। वहां पे एंगेज हो गया है, मुंह से प्रार्थना करना है, मुंह भी एंगेज हो गया है। उसके बाद में वहां पे कपूर धूप दीप अगरबत्ती है, यानी सुगंध आ रहा है, तो नाक को भी अपना एक एंगेजमेंट मिल गया, ठीक है ना। अब इसके अलावा फिर बचा है स्पर्श। तो हम जब दोनों हाथ जोड़ते हैं, अपने हाथ का स्पर्श, हाँ देखिए, तो पॉजिटिविटी इस तरीके से डेवलप होती है कि पांचों इंद्रियां काम में लगती है, तो मन को भी फिर उनके पीछे सुकून का अनुभव होता है। मेरा अनुभव है, मंदिर में आप जाइए तो आप निगेटिविटी से मुक्त हो जाते हो। हाँ, प्रकृति के करीब जाइए, आपकी निगेटिविटी खत्म हो जाएगी। सुंदर झरना है, हरा लॉन है, कोई बढ़िया वृक्ष है, पेड़ है, वो देखिए आपको कुदरत सुकून देती है। कुदरत भी चाहती है कि आप नकारात्मक न रहे। बराबर है। ऐसे समय में अपने आप को कमरे में बंद कर लेना, रोते रहना, चिंता करना, दूसरों को दोष देना, ब्लेम करना, ये सब का सब हो गया आपका निगेटिव मेडिटेशन। वो नहीं करना है ताकि हम और सकारात्मक हमारे रह सकें। अंदर है ना शक्ति है, ये बहुत बात बड़ी बड़ी शक्ति ये है। बहुत बड़ी बात है, आप लोग ध्यान से सुनिए। जो कल्प शक्ति हम लोग बोलते हैं उसको, वो बहुत बड़ी शक्ति है। मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व भी किया है कि जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, कोई भी स्पीच आती है, आप कोई भी वीडियो देखिए, तो वो लोग बोलते हैं कि भाई हम लोग को अगर ये करना है, ये कमाना है, ये हासिल करना है, तो आप उसकी पिक्चर रखिए अपने रूम में, उसकी फोटो रखिए, उसको ही निधि ध्यान, उसको ही ध्यान में रखिए, ताकि वो चीज आपको मिल पाएगी। तो ये सब चीजें कैसे मिलती है, उनके पीछे के साइंस क्या है, वो मैंने अपने हिसाब से ढूंढ निकाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई हमारे अंदर की जो कल्प शक्ति है, वो ये चीज में काम करने लगती है। क्या बात, वो आत्मा की शक्ति है, वो आत्मा की शक्ति है और हमारी ही शक्ति है।
तो ये अगर शक्ति हम भौतिक चीजों में यूज कर सकते हैं, भौतिक चीजों में माने आपको गाड़ी चाहिए तो आप गाड़ी का फोटो लगाइए, आप बंगला चाहिए तो वो लगाइए, वो ये सब चीजें ये आजकल मोटिवेशन में चलती है। लेकिन मैं उसके पीछे का जो ये मेरा उसमें से निचोड़ आया और मुझे जो ये दादा भगवान और हमारे सदगुरु से ये बात जानने को मिली थी, वहां से मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे आत्मा की कल्प शक्ति काम करती है। कल्प शक्ति क्या है कि अगर हम नक्की करेंगे कि मुझे ये करना है और मैं ये कर रहा हूँ और मुझे से ये हो गया तो ये मिलेगा, तो डेफिनेटली हम अपने आप ही वो शक्ति से काम कर अट्रैक्ट हो जाता है वो। और ये सब चीज प्रयोग करनी जैसी है। मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको यूज कीजिए और हमको उसका फीडबैक दीजिए कि भाई नहीं ये बात सही है। हम लोगों ने तो बहुत बार इसका यूज किया है और देखा भी है, सामने वाले में भी अगर हमको पता चल जाएगा कि आप अपने इर्द गिर्द में देखिए, कोई एक चीज नक्की कर लेता है कि भाई नहीं, अभी वो बात करने लगता है कि भाई मुझे ये जॉब छोड़ देनी है, मुझे यहाँ पे ये है, वो 2, 5, 10 दिन में तो वो छोड़ ही देगा, क्योंकि उन्होंने अंदर से अंदर ही वही डाल दिया। बराबर अंदर डाल दिया तो वो अपने आप काम करने लगेगा। वैसे संयोग बन जाते हैं। वैसे संयोग बन जाते हैं। तो हमको ये चीज है वो बहुत देखने वाली है कि अगर हमको पॉजिटिव रहना है तो हम पॉजिटिव डालेंगे अंदर। हमको आजकल एजुकेशन में क्या है, नेगेटिविटी बहुत आती है, बच्चे ड्रॉप ले लेते हैं, फिर कोई भी ऐसा हो तो वो मुझे ये नहीं है ना, वो अच्छा नहीं किया, कंपैरिजन आता है, बहुत बड़ा इश्यू होता है। लेकिन अगर हम लोग नक्की करेंगे कि नहीं हमको ये हासिल करना है तो वो चीज मिलेगी। मिलेगी मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ना छोड़ देना है, इसके लिए मेहनत तो पूरी करनी है हमें भी, लेकिन साथ साथ में हमको पॉजिटिव में भी जाना है कि भाई ये चीज हमारे से होगी, क्योंकि वहां पे वो सिद्धांत भी काम कर रहा है। हमको हमने अभी जो बात की वो गिव एंड गेट एंड गिव एंड टेक वाला, अंदर जो बोएंगे वो बाहर निकलेगा। वो तो यूनिवर्सल है ना, हम कुदरत में जो बीज बोते हैं तो वो हमको मिलता है फल उसका, तो हमारे अंदर भी ऐसा ही है और ये यूनिवर्सली काम करता है। तो आज हम नक्की करते हैं कि पॉजिटिविटी के लिए हम लोग वो गांधी जी के 3 बंदर है ना, बुरा बोलो नहीं, बुरा सुनो नहीं, क्या बात है, बुरा देखो नहीं, तो हम लोग पॉजिटिव बोलेंगे, पॉजिटिव देखेंगे और पॉजिटिव सुनेंगे। बहुत अच्छे। तो ये नक्की करके आज हम ये सेशन समाप्त करते हैं। आप अपने फीडबैक दीजिए चंद्रकांत भाई को कि भाई नहीं, ये एक सेशन का नहीं, सभी सेशन के, और इंटरेक्शन में रहेंगे तो हमें भी कुछ जानने को मिलेगा, आपका भी कुछ सॉल्यूशन होगा और आगे किस तरह से उनमें ये एग्जाम्पल जोड़ सकेंगे हमको, इससे सबको बेनिफिट होगा। तो धन्यवाद। और कुछ आपको अच्छा नहीं लगा हो तो हम क्षमा चाहते हैं। क्या बात कर रहे हैं सर, हमने हमारा पूरा प्रयत्न किया। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। केतन भाई जी, बहुत अद्भुत बात कही आपने और ये हमको हमेशा स्मरण रहेगी कि पॉजिटिव क्यों रहना है। इसके पीछे का जो कारण बताया है वो बड़ा अद्भुत है कि हम नहीं रहेंगे तो फिर जैसा हम सोच रहे हैं हमारे जीवन में वैसा ही होगा, क्योंकि आत्मा को कल्प शक्ति की बात की उन्होंने, ये अध्यात्म का बड़ा बढ़िया पहलू है। यदि आप वही चीज अंदर रिपीट कर रहे हैं तो बाहर भी वही होगा। इसीलिए अमेरिकन ऑथर जो है इमर्सन, वो कहता था कि जीवन की यात्रा करते समय आप अपना जीवन स्वयं बना रहे हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ यूर वर्ल्ड। आपके पास जो चीजें आ रही है, जो घट रहा है, उसके पीछे आपकी सोच ही है। तो जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी। इस सेशन को बार बार रिफर कर लेना आप, आपको कीर्तन भाई जी की बात हमेशा याद रहेगी। अगली बार जब ऐसा लगे कि भाई निगेटिविटी कंट्रोल नहीं हो रही तो यूट्यूब पर जाइएगा,
इसका लिंक आपको मैं शेयर कर दूंगा और ये सेशन आप दोबारा लिख लीजिए, तो आपको वो तमाम सूत्र जो आज हमारे केतन सर ने बताए हैं वो दोबारा जानने मिलेंगे और फिर वैसे करना। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से किसी को कुछ पूछना है या कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं। हमारा समय सर सत्र समाप्त हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद केतन सर का, बहुत दूर से आए हैं वो, और ये जीते जागते उदाहरण है पॉजिटिविटी के। उनके पास नहीं आने के लिए 100 कारण थे। एक तो मेडिकल पर्सनालिटी है और आपको तो पता ही है, बहुत जिम्मेदार रहना पड़ता है मेडिकल क्षेत्र में, ठीक है ना, तो उन्होंने समय निकाला। दूसरी बात, ये मौसम खराब था बारिश है, सूरत में जगह जगह पानी भरा पड़ा है, ठीक है। तीसरी बात, अर्ली मॉर्निंग आना था, यानी सुबह बहुत जल्दी उठ के तैयार होना है, लेकिन और आज खास करके संडे है और दूसरे प्लान है उसको बाजू में रखना पड़ेगा। आप देखिए ये तमाम निगेटिविटी यानी ऑप्शंस होने के बाद, एक्सक्यूजेस होने के बाद भी उन्होंने कहा मैं समय सर पहुंच जाऊंगा, और वो बिल्कुल समय पर आए और हमको बहुत अच्छे तरीके से समझाया। उनको मैं लघुत्तम भाव से सादर प्रणाम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। और यहाँ हम करेंगे समापन हमारे सत्र का। आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सत्र जो है हमारा, वो सभी सत्रों का सारांश रहेगा। दादाजी ने जितनी बातें कही हैं उन सब का निचोड़ हमारे अगले सत्र में, जो कि लास्ट सेशन है, उसके बाद हम एग्जाम लेंगे, उसके बाद दीक्षांत समारोह होगा। तो अगला सत्र मिस मत कीजिएगा। आप सभी से मेरा अनुरोध है, अपने मित्र, अपने रिश्तेदार, इनको भी आप जोड़ लीजिए, साथ में बैठिए। हमारे सभी शिक्षक वृंद उपस्थित रहेंगे और एक एक टॉपिक के ऊपर वो बोलेंगे। लगभग 12-13 टॉपिक रहेंगे, 5-5 मिनट का हर टॉपिक। दोबारा फिर आपको पॉजिटिविटी से भर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हम समापन करेंगे। सभी को प्रेम से जय सच्चिदानंद। थैंक यू सर, जय सच्चिदानंद। थैंक यू धन्यवाद वेरी मच। प्राजक्ता जी। थैंक यू।